किती सुंदर गोपिका होत्या ना. तर आपण पुढच्या प्रोग्रामला वळूया. मंडळी, मोठ्या माणसांच्या अहम भावनेमुळे त्यांच्यात निर्माण होणारे वाद आपण नेहमीच आजूबाजूला पाहत असतो. अशा वेळी लहान मुलांच्या आवाहनातून परिस्थिती बदलून काहीतरी चांगले घडण्याची प्रेरणा कशी मिळू शकते याचे सादरीकरण करण्यासाठी येत आहे ड्रीम विवर्स ग्रुपचे छोटे सदस्य. चला तर मग पाहूया आपल्यातीलच एक छोटा दोस्त चेतन राणे याने लिहिलेली नाटिका भविष्य की बुनियाद. इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है. मैं भूमि, जी हाँ, आप सबकी धरती माँ, जिसे पिछले कई सालों से सिर्फ जमीन के रूप में देखकर कीमत लगाई जाती है. मेरा दुरुपयोग करना है या सदुपयोग, ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है. देखते हैं इस नाटिका में ये बालक मेरे साथ क्या करने वाले हैं. अगर बेवकूफ वाला ओलंपिक खेल होता तो तू उसमें गोल्ड मेडल जीतता और गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी शिकायत करते रहेगा. भैया, आपके पास तो बहुत बहाने हैं पर नतीजे नहीं. इसमें तो आप ही गोल्ड मेडल जीतोगे. मुझे ये जमीन मिलनी चाहिए क्योंकि मैं इस घर का बड़ा और जिम्मेदार बेटा हूँ. परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैं इस जमीन का बराबर उपयोग करूंगा. फॉरेन जाकर मैंने ज्यादा पढ़ाई की है, इसलिए मुझे ये जमीन मिलनी चाहिए. चुप हो जाओ तुम दोनों के स्वार्थी स्वभाव से मैं परिचित हूँ. इसलिए यह जमीन मैं किसी महान कार्य के लिए नीलाम कर रहा हूँ जिसका उद्देश्य अच्छा, जमीन उसको मिलेगी. नीलामी के लिए लोग आते ही होंगे. जिसके सामने है सबका सिर झुकता. चाचा जी नमस्ते. 1 करोड़ रुपए में आप ये जमीन मुझे दे दीजिए. ये तो बहुत अच्छी कीमत है इस जमीन की. पैसा है तो जहाँ है. चाचा जी, मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए देता हूँ. आप भी क्या याद रखोगे. आप मुझे ये जमीन दीजिए. ओ सर जी, जरा रुकना, हमारे भी तो जरा सुनना. दोस्तों, आप ये क्या कर रहे हो. चाचा जी को तो ये जमीन किसी अच्छे कार्य के लिए देनी है, नहीं तो हम सब किसान जमीन बेचने का विरोध कर रहे थे. हाँ, तो आप सब लोग जमीन का क्या उपयोग करोगे वो बताओगे तो अच्छा होगा. हाँ, पहले अपने उद्देश्य बताइए. ठीक है, पहले मैं बताता हूँ. चाचा जी, अगर आप मुझे ये जमीन देंगे तो गांव की तकदीर बदल दूंगा. यहाँ मैं एक सामुदायिक केंद्र बनाऊंगा जहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके. हाँ चाचा जी, यह समाज की मजबूती और विकास के साथ ही एकजुट बढ़ाने के लिए भी अहम कदम होगा. बिल्कुल सही है सर जी, लेकिन हम तो रहने के लिए घर और काम के लिए दुकान बनाकर विकास करते हैं, क्योंकि सोनार बिल्डर्स सिर्फ बिल्डिंग नहीं, सुनहरे सपनों का आशियाना बनाते हैं. आप जानते भी हैं कि आपने कितनी मात्रा में सीमेंट का उपयोग किया है. मुझे आश्चर्य है कि हम सीमेंट में डूब नहीं रहे हैं. एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट मेरी बनाई बिल्डिंग ऊंची खड़ी रहती है. इनके वादे तो पत्तों की इमारत से अधिक तेजी से गिरते हैं. हे जेंटलमैन, वेट. पैसा है तो जहाँ है. चाचा जी, इन दोनों के सपने तो अच्छे हैं, लेकिन इंसान को चाहिए पैसा और उसके लिए चाहिए काम. तो लोगों को काम देने के लिए मैं यहाँ बनाऊंगा एक मॉल. जय जवान जय किसान. चाचा जी, अगर इस जमीन पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई तो जरा सोचिए तो। इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इन्वेस्टिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ बने टेक्नोलॉजी हब से आजू बाजू वाले गांव सब स्मार्ट गांव बनेंगे। तो चाचा जी आप प्लीज इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए। आपके टेक्नोलॉजी नॉलेज से ऐसा प्रतीत होता है कि बग्स ही आपके सिस्टम की स्पेशलिटी है। सर क्या हमारी टेक्नोलॉजी के बिना आपका बिजनेस चलेगा? सुनिए भाई लोगों, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। हमें लगता है कि इस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में हर किसी को शुद्ध हवा और पानी की सख्त जरूरत है। तो क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ एक अच्छा बोटानिकल गार्डन बनाएं? जी हाँ चाचा जी, इस गार्डन को हमेशा हरा भरा एवं नयन रम्य रखने की जिम्मेदारी मेरी। यहाँ आने वाले लोगों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। हेल्थ इज वेल्थ गाइस। मेरे हिसाब से तो इस जमीन पर वेल इक्विप्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। इससे पूरे एरिया की हेल्थ को बेहतर बनाने में भी योगदान रहेगा। अस्पताल तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के भारी फीस और इलाजों के खर्चों के लिए बैंक लोन के भी कुछ पॉलिसी होगी क्या? कुछ डॉक्टर्स की वजह से आप सब डॉक्टर्स को दोष नहीं दे सकते। वैसे भी हम मेहनत से कमाते हैं, ना कि करप्शन से। ठीक है, आप सबकी योजनाएं काफी मात्रा में अच्छी है, परंतु मैं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ और ज्यादा अच्छा चाहिए। पर क्या? नमस्ते सर, मुझे लगता है आप प्लीज जरा मेरे छोटे बच्चों की मांग पर गौर करें। इन बच्चों का कहना एकदम सही है। अगर इस जमीन पर स्कूल बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होकर इस गांव का नाम रोशन करेगी। चाचा जी प्लीज आप हमारी भी बातों पर जरा सोचिए ना। हाँ, प्लीज चाचा जी। सर क्यों ना टेक एंटरप्रेन्योर स्कूल में भी एक छोटा यूनिट शुरू करें। इससे बच्चे भी नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे। डॉक्टर भी स्कूल में मेडिकल कैंप लेकर बच्चों का हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। और देवियों आप दोनों स्कूल के पास ही बोटानिकल गार्डन बना सकती है। ये एकदम सही है। फार्मर जी आप भी बच्चों को स्कूल गार्डन में छोटी मात्रा में फार्मिंग सिखा सकते हैं। अपना बिजनेस माइंड यूज करके जरा बच्चों के लिए ग्राहक भंडार शुरू किया तो अच्छा रहेगा, है ना बिजनेसमैन जी? और आप चाहे तो जरूरतमंद होशियार बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान कर सकते हैं। नेताजी हम इस पूरे कार्य में आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं। अरे हाँ बिल्डर जी, अगर आप सब राजी हैं तो इस हिसाब से स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। पापा हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ पापा, हम दोनों भी इस कार्य में अपने ओर से पूरा सहयोग करेंगे। इसका मतलब हमारे लिए यहाँ स्कूल खुलेगा। हाँ बच्चों, यहाँ स्कूल शुरू होगा। भविष्य की बुनियाद है शिक्षा। भविष्य की बुनियाद है शिक्षा। हर बच्चे को मिले यह सही दिशा।